हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल EMS क्लासेस में। आज मैं आपके लिए फिजिक्स का एक बेस्ट थ्योरम लेके आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखते हैं थ्योरम। मेरा थ्योरम है अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध स्थापित करना है। बोर्ड में क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को बोला जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 को सिद्ध करें, यानी F बराबर R/2 प्रूव करें। तो आइए हम लोग पहले चित्र बनाते हैं, फिर समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेना है। अवतल दर्पण में आप जानते हैं कि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। तो परावर्तक सतह धंसा हुआ इधर से है और ये रजतित होगा, ये पीछे से हो जाएगा। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण का हम नाम दे सकते हैं M डैश। और इसमें सबसे पहले हम एक प्रधान अक्ष बना लेंगे। तो ये हो गया मेरा प्रधान अक्ष और ये बिंदु गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये हो गया ध्रुव। उसके बाद एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं हम वक्रता केंद्र का। सबसे पहले होता क्या है कि इस आपतित ये दर्पण जो है अवतल दर्पण, इसमें एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है। प्रधान अक्ष के समांतर आती है। जैसे ही समांतर आता है तो ये किरण दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होगा। तो एक नियम है अवतल दर्पण का, जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो रिफ्लेक्ट किरण ये प्रधान अक्ष के किसी एक बिंदु को छूते हुए आगे निकल जाती है। जिस बिंदु को ये प्रधान अक्ष पे जिस बिंदु को ये स्पर्श करती है वो बिंदु मेरा होता है मुख्य फोकस। फिर उसके बाद ये रिटर्न हुआ, यहाँ से एक अभिलंब डाल दिया जाता है। तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं, इसको I से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण यानी R से डिनोट करते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं थ्योरम। कुछ भाषाएं इसमें लिखना होता है कि माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है, इसमें P ध्रुव, F मुख्य फोकस और C वक्रता केंद्र। यहाँ पे आपतित किरण का नाम हम AB दे देते हैं। ये आपतित किरण हो गया। तो यहाँ से P से F तक, यानी कि इस दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। उसके बाद ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो इतना कुछ भाषा में हमें लिख लेना है। उसके बाद अब हम चलते हैं थ्योरम पे। यहाँ पर एक कोण बन रहा है, आपतन कोण, जिसका नाम है ABC। तो हम इसको लिख लेंगे एक बार, एंगल ABC बराबर, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ये परावर्तन के नियम से होता है। ये परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो आपतन कोण मेरा ये I हो गया ABC और परावर्तन कोण हो गया यहाँ पे एंगल CBF। हम इसे लिख लेंगे एंगल CBF। इसको मानना है तो इक्वेशन फर्स्ट हम मान सकते हैं। उसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो ये AB समांतर है CP का। यहाँ पर जो AB है ये समांतर है CP का, जहाँ ये BC तिर्यक रेखा है, BC तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पे तिर्यक रेखा के कारण यहाँ पर एकांतर कोण दोनों के दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कोण हो जाएगा मेरा फिर से ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCF, ये कोण एंगल BCF। तो ये दोनों बराबर हुआ, ये एंगल I है तो ये भी हो जाएगा एंगल I। इसको मान लेना है इक्वेशन
सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर देखा जाए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखा जाए तो दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसका हो जाएगा एंगल CBF इक्वल टू एंगल BCF। चूंकि इक्वेशन फर्स्ट में भी LHS और सेकेंड का भी LHS दोनों के दोनों बराबर है, और इसलिए RHS भी इसका बराबर हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें एंगल CBF बराबर एंगल BCF प्राप्त हुआ है, जो यहाँ मिलता है हमें, एक कोना ये और ये कोना ये दोनों हमें बराबर प्राप्त हुआ है। CBF ये कोण इधर से और BCF ये कोण इधर से, ये दोनों की दोनों कोण बराबर प्राप्त हुआ है। कहीं न कहीं देखा जाए तो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम हम बोल सकते हैं BCF। तो इस त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो इसका दो भुजा भी बराबर होगा। तो हम लिख लेना चाहेंगे यहाँ पे, बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी बराबर होता है। तो एंगल CBF ये कोण है, इसके सामने मेरा भुजा आ रहा है CF, लिख लेंगे इसको CF बराबर, और यहाँ पे BCF है, BCF ये कोण, तो इसके सामने में एक भुजा बन रहा है मेरा BF, हम इसको भी लिख लेंगे BF। अब कहीं न कहीं इसे देखा जाए तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इनका दो भुजा बराबर है। हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक छोटी सी भाषा लिखेंगे। यहाँ पर ये जो दर्पण का द्वारक जो होता है, दर्पण का द्वारक लिख लेंगे इसको, दर्पण का द्वारक काफी छोटा होता है, इसलिए ये बिंदु P के काफी करीब है। बिंदु P के काफी करीब है, इसलिए BF को हम PF के बराबर मान के चलते हैं। BF इजिकल टू PF। हम इसको समीकरण नहीं मान लेते, इसको हम समीकरण मान सकते हैं 3, और इसको मान लेते हैं समीकरण, और अभी हमें समीकरण 4 प्राप्त हो गया है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 3 हम इससे पहले कुछ प्राप्त किए थे। समीकरण 3 वो था हमारा CF बराबर BF, अभी समीकरण 3 यहाँ पे प्राप्त किए थे। तो समीकरण 3 और 4 से अगर देखा जाए, समीकरण 3 में क्या कहा, CF बराबर BF, वहां पे देखिए CF ये जो पार्ट है ये बराबर है BF के, समीकरण 3 से CF बराबर PF, और समीकरण 4 से मिला हमें BF बराबर में CF, मतलब ये जो है इसके बराबर है, और समीकरण 4 में BF जो है BF ये PF के बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये जो है स्वतः इसके बराबर हो जाएगा। ये CF BF के बराबर, और दूसरा समीकरण में, अगला समीकरण में BF PF के बराबर, तो हम बोल सकते हैं CF बराबर PF, समीकरण 3 और 4 से। तो इक्वेशन 3 एंड 4 से अगर देखें तो मेरा प्राप्त हो जाएगा CF इक्वल टू PF, CF बराबर में PF। अब हमें ये देखना है कि हमें प्रूव करना क्या था, तो F बराबर R/2 प्रूव करने वाले, या फिर इसी को हम लिख सकते थे R बराबर 2F, यानी कि इस दर्पण में, अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होता है ये फोकस दूरी के दोगुनी होती है, लेकिन अवतल दर्पण का जो ये वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या इसका फोकस दूरी का दोगुना, लेकिन फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। तो हम आगे चलते हैं।
तो हमें यहाँ से वक्रता त्रिज्या r चाहिए, फिर f चाहिए। तो r हमें तब मिलेगा जब हम P से C तक की दूरी मापेंगे, और वक्रता त्रिज्या ये फोकस दूरी f तब मिलेगा जब हम P से F अर्थात ध्रुव से फोकस तक की दूरी मापेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में कोई भी दूरी है हम हमेशा ध्रुव से ही मापते हैं, और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से ही कोई दूरी मापा जा सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं पीसी को लिख सकते हैं CF प्लस में PF, CF प्लस में PF। अब यहाँ पर ये CF है, CF ये C से F, ये दूरी हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दर्पण का दूरियां हमेशा ध्रुव से ही मापा जाता है, और यहाँ पे C से F तक की बात कर रहे हैं तो ये दूरी मापी नहीं जाएगी। लेकिन P से F कह रहे हैं, यहाँ पे PF, P से F तक की दूरी मापा जा सकता है। तो P से F अर्थात ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं। तो एक स्टेप हम चलेंगे और आगे, और इस CF के बदले में ये CF है ये पहले से बराबर है PF के, तो हम इसको लिख सकते हैं CF के बदले में PF, आगे में PF पहले से ही है। अब उसके बाद यहाँ पे PC है, PC, P से C अर्थात ध्रुव से यानी पॉल से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो हम वक्रता त्रिज्या को पहले ही कैपिटल R से नोट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा PC का मान R। फिर PF प्लस PF है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 2PF, या फिर अगर ऐसे ही लिखना है तो हम PF को लिख सकते हैं स्मॉल f, क्योंकि ध्रुव से फोकस तक की दूरी हो गया फोकस दूरी, तो ये हो जाएगा स्मॉल f प्लस इसका भी हो जाएगा स्मॉल f, तो हो जाएगा R बराबर f प्लस f 2f। इसी को हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहेंगे तो f बराबर 2 को इधर गुना में है, अगर इसको इधर भगाते हैं तो ये भागा में आ जाता है, तो f बराबर R/2। तो इसी के साथ ये थ्योरम खत्म होता है, इसको आप ध्यान से